जय माई की। माँ बगलामुखी की साधना की शुरुआत, उसका प्रारंभ किस तरह से होना चाहिए, साधकों को माई की साधना की शुरुआत किस तरह से करना चाहिए। वे साधक जिन्हें दीक्षा प्राप्त है वे माँ बगलामुखी की साधना की शुरुआत किस तरह से करें, और वे साधक भी जिन्हें अभी तक माई की दीक्षा प्राप्त नहीं हुई है, जिन्होंने अभी तक गुरु का वरण नहीं किया है, वे माँ बगलामुखी की साधना की शुरुआत कैसे करें। आइए आज इस महत्वपूर्ण विषय पर एक विस्तृत चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम चर्चा करते हैं उन साधकों की जिन्होंने अभी दीक्षा प्राप्त नहीं की है, जिन्होंने अभी गुरु का वरण नहीं किया है। जिन्होंने अभी दीक्षा प्राप्त नहीं की है उन्हें केवल और केवल बगलामुखी के अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का पाठ ही किसी आचार्य या गुरु के मौखिक आदेश के अनुसार ही करना चाहिए। उन्हें अभी मंत्र जप नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो अधीक्षित हैं उन्हें मंत्र जप करने की पात्रता नहीं होती। इसलिए उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी तरह के प्रलोभन में पड़ करके उन्हें मंत्र जप को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। यह उनके लिए शुभ सूचक नहीं है। अब जो अष्टोत्तर शतनाम है इसका पाठ ही क्यों करना चाहिए, क्योंकि इसमें माँ बगलामुखी के 108 नामों का उल्लेख किया गया है और प्रायः नाम लेने में अधिक नियमों की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए वे इनके स्तोत्र का पाठ किसी आचार्य की आज्ञा लेकर के प्रारंभ कर सकते हैं। इस स्तोत्र की जो पुरस्चरण है उसकी जो संख्या है वो प्रायः 11,000 संख्या निर्धारित की गई है। साधकों को क्रम से धीरे धीरे करते हुए इस संख्या को पूर्ण करना चाहिए। जो इसकी विधि है वह इस तरह से है कि साधक आनंद से किसी पीले आसन को लेकर के उस पर बैठ करके इसका पाठ कर सकते हैं। अगर चाहें तो माँ बगलामुखी का एक सुंदर सा चित्र अपने सामने स्थापित कर लें। अगर उनको आचमन इत्यादि के मंत्रों का ज्ञान है तो विधिवत आचमनी पात्र लेकर के उससे आचमन करें। यदि संकल्प जानते हैं तो संकल्प करें। अगर इन सभी चीज़ों का उन्हें ज्ञान नहीं है तो मानसिक प्रार्थना करें, संकल्प करें, मानसिक प्रतिज्ञा करें कि हम आपकी कृपा प्राप्ति के लिए माँ के आपके इस अष्टोत्तर शतनाम की इतनी संख्या में पाठ कर रहे हैं। अब यह भी प्रश्न उठता है कि अगर ये साधना साधक प्रारंभ करते हैं तो क्या उन्हें किसी मुहूर्त की आवश्यकता होती है। हाँ, अगर किसी शुभ मुहूर्त में वो प्रारंभ करना चाहते हैं तो उन्हें किसी शुभ मुहूर्त में ही उसे प्रारंभ करना चाहिए। यह और भी अच्छा है कि वे किसी पर्व में इसको करें, जैसे नवरात्रि इत्यादि, या कोई ऐसा पर्व जैसे शिवरात्रि है, दीपावली है, या कोई भी अन्य जो बड़ी रात्रियों की चर्चाएं की गई हैं उन सभी में वे इसका प्रारंभ कर सकते हैं। सावधानियां प्रायः यही हैं कि उन्हें मांस मदिरा का परित्याग करना चाहिए। जब तक पुरस्चरण के अनुसार कर रहे हैं, नियम पूर्वक कर रहे हैं, तब तक उन्हें ब्रह्मचर्य से रहने का भी प्रयास करना चाहिए। तो यही मुख्य सावधानियां हैं जिनका साधकों को ध्यान रखना चाहिए। इसके आगे जब माई की कृपा होती है तो उन्हें फिर गुरु की प्राप्ति भी हो जाती है। अगर पूर्ण मनोयोग से वे पूर्व में इस अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का पाठ विधिवत कर लेते हैं तो निश्चय ही माई की कृपा से उन्हें सद्गुरु की प्राप्ति होती है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि आपको किसी प्रलोभन में नहीं फंसना है, और कम से कम ऑनलाइन दीक्षा के प्रलोभन में तो बिल्कुल ही नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन कोई दीक्षा नहीं होती। यह तो सीधा सीधा सा व्यापार है। कुछ व्यापारियों ने
पैसा लेकर के ऑनलाइन दीक्षा देना आरंभ किया हुआ है और स्पष्ट दिखाई देता है। आप यहाँ से पैसा भेज रहे हो और वो वहाँ से मंत्र भेज रहे हैं। एक हाथ देना, एक हाथ लेना, यह तो स्पष्ट व्यापार है। इसलिए आपको विधिवत एक शुभ मुहूर्त में गुरु के सम्मुख जाकर के उनके चरणों में बैठ करके विधि पूर्वक, जो शास्त्रों में विधि बताई गई है, उस विधि के अनुसार पूजन इत्यादि, संकल्प इत्यादि करते हुए विधि पूर्वक आपको दीक्षा ग्रहण करना चाहिए। और फिर दीक्षा ग्रहण करने के उपरांत साधना की पूरी विधि श्री गुरु के मुखारविंद से श्रवण करते हुए उसी के अनुसार आपको अपनी दीक्षा साधना प्रारंभ करना चाहिए। तो अब जब आप अपनी साधना का प्रारंभ कर रहे हैं तो आपको यह भी समझ लेना चाहिए कि उसके लिए उपयोगी सामग्री क्या है। तो मुख्य रूप से जो उपयोगी सामग्री है वो तो हमने आपको पहले ही बता दी है। एक पीला आसन, पीले वस्त्र, एक माई का सुंदर सा चित्र, इसको अपने सामने स्थापित करें। फिर जो भी पूजा, जिस तरह से आप पूजन करना जानते हैं, पुष्पमाला, प्रसाद, आरती, ये सब विधिवत उस चित्र में माई को मानते हुए आप विधिवत उनका अर्चन करें। उसके पश्चात यदि आप संकल्प विधिवत जानते हैं तो संकल्प पूर्वक जप का पुरस्चरण करने के लिए तैयार हों। आचमन इत्यादि करें, संकल्प करें और संकल्प करने के बाद मंत्रों का क्रमशः जप करें। मंत्रों का क्रम क्या है, यह तो गुरु दीक्षा में ही आपको बताया जाता है। फिर भी इतना तो समझ ही लेना चाहिए कि सर्वप्रथम आपको गुरु मंत्र का जप करना चाहिए। उसके उपरांत आपको हरिद्रा गणपति के मंत्र का जप करना चाहिए। उसके उपरांत आपको इनके जो भैरव हैं उनके मंत्र का जप करना चाहिए। उसके उपरांत जो माँ बगलामुखी के शिव हैं उनके मंत्र का जप करना चाहिए। फिर आपको माई के कवच का पाठ करना चाहिए। फिर आपको एकाक्षरी मंत्र का जप करना चाहिए। फिर चतुराक्षरी, जिसको मंत्राज कहते हैं, उसका जप करना चाहिए। फिर अष्टाक्षरी का जप करना चाहिए। और फिर गुरु कृपा से यदि आपको प्राप्त है तो मंदार मंत्र और मूल मंत्र का भी जप किया जा सकता है। किंतु विधिवत पुरस्चरण करते हुए, पुरस्चरण का अर्थ है एक निश्चित संख्या में, निश्चित समय के अंदर, निश्चित काल अवधि के अंदर उस मंत्र को पूरा करना। तो उसके लिए सर्वप्रथम आपको एक शुभ मुहूर्त देखना चाहिए। उसी मुहूर्त में आपको अपनी साधना का प्रारंभ करना चाहिए, विधिवत प्रारंभ करना चाहिए। और उसमें जो भी उपयोगी सामग्री आपके गुरु के द्वारा बताई गई है उस सब का उपयोग आपको करना चाहिए। माँ बगलामुखी की जो साधना है उसको पीताचार से करने का विधान बताया गया है। अर्थात पीले वस्त्रों को साधक को धारण करना चाहिए। पीली माला अर्थात हल्दी की माला से ही जप करना चाहिए। प्रयत्न करना चाहिए कि पीला ही भोजन करें। यह सब पीताचार के अंतर्गत आता है। और जो पुरस्चरण है उसको भी पंचांग बताया गया है। अर्थात जो जप संख्या निर्धारित है, जप संख्या मंत्रों के अनुसार निर्धारित की जाती है। एक सीधा सा नियम है कि मंत्र जितनी अक्षर का होता है उतने लाख जप तो साधक को करना ही चाहिए। और तत्व दृष्टि से भी जप संख्या निर्धारित की जाती है। तो साधक की जो जप संख्या है उसका दशांश हवन, उसका दशांश तर्पण, उसका दशांश मार्जन और उसका दशांश ब्राह्मण भोजन, यह सब पंचांग पुरस्चरण कहलाता है। अब यहाँ पुरस्चरण का अर्थ भी समझ लेना चाहिए। पुरस्चरण का अर्थ है कि साधना से पूर्व का एक चरण, अर्थात आप जिस मंत्र को जप रहे हैं उस मंत्र का सिद्धिकरण करना,
उस मंत्र को जागृत करना, उस जागृतीकरण की जो विधि है उसको पुरस्चरण कहा गया है। और इसी तरह से उसके 5 अंग बताए गए हैं जिसे पंचांग पुरस्चरण कहते हैं। अब यदि कोई साधक इस पुरस्चरण को करने में सक्षम नहीं है, उसके पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि वह विधिवत हवन, तर्पण, मार्जन, ब्राह्मण भोजन इत्यादि कर सके, तो उसे क्या करना चाहिए? तो उसके लिए भी विधान बताया गया है कि जो हवन की संख्या है उसका दुगना जप और अधिक संख्या में करने से फिर हवन, तर्पण, मार्जन, ब्राह्मण भोजन की आवश्यकता साधक को नहीं रहती। वर्तमान समय में हवन इत्यादि करना बहुत ही ज़्यादा महंगा साबित होता है, तो साधक इस तरह से भी अपना पुरस्चरण पूर्ण कर सकते हैं। अब यह भी समझ लेते हैं कि जब साधक हवन करें तो वे किन मुद्राओं से करें। तो हवन की 3 मुद्राएं ही बताई गई हैं, हंसी, मृगी और शूकरी। इन 3 मुद्राओं से ही हवन साधकों को करना चाहिए। और इसके ऊपर एक पूरा वीडियो पहले से ही आप सभी को समर्पित किया गया है, जिसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप उसे भी देखिए और हवन के बारे में भी आपको उससे पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो हवन की 3 मुद्राएं हैं, इसके अतिरिक्त साधक को और किसी मुद्रा से हवन नहीं करना चाहिए। प्रायः हम देखते हैं बहुत सी जगहों पर मुट्ठी में साकल्य को लेकर के और यहाँ वहाँ घुमाते हुए मंत्रों का जोर जोर से उच्चारण करते हुए फटाफट स्वाहा और जाने क्या क्या बोलते हुए साधकों से कराया जाता है। यह बड़ा ही नाटकीय, हास्यास्पद और भत्सना करने योग्य है। हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े जो मंदिर हैं उनमें भी जो बड़े बड़े ज्ञानी लोग जाने जाते हैं, वे सब भी इस तरह का आचरण साधकों से करवा रहे हैं। यह अत्यंत निंदनीय है। शास्त्रों में बताई हुई मुद्राओं के अनुसार ही साधक को हवन करना चाहिए, तभी उसकी सिद्धि, उसका लाभ साधक को प्राप्त होता है। अगर आपसे कोई ये कहता है कि इस तरह का आचरण करते हुए जोर जोर से मुट्ठी में लेकर के घुमाते हुए साकल्य को अग्नि में फेंकना है, यही तांत्रिक विधि है, तो आपको उसे बताना चाहिए कि हवन की केवल 3 ही मुद्राएं हैं और उन्हीं के अनुसार हवन करने का विधान है। अगर आप इस तरह से बोलेंगे तभी इस तरह की परंपराएं बंद हो सकती हैं। अब यहाँ एक प्रश्न यह भी है जो बहुत से साधक पूछते हैं कि साधना काल में साधक को जो दीपक जलाना है वो किससे जलाना है, तेल से या घी से? तो सबसे अच्छा तो यही है कि साधक गाय के घी का दीपक जलाए, वो भी देसी गाय के घी का। ये सबसे अच्छा है। अगर देसी घी आपके पास उपलब्ध नहीं है फिर आप तिल के तेल का भी उपयोग कर सकते हो, किंतु यदि आप दीपक का पूर्ण लाभ लेना चाहते हैं तो आपको गाय के घी का ही दीपक जलाना चाहिए। प्रायः कुछ भ्रांति इस तरह की भी है कि माँ बगलामुखी की साधना तो रात्रि में ही की जाती है। यह बिल्कुल ही बेकार की बात है, इसमें कोई भी सत्य नहीं है। माँ बगलामुखी की साधना तो दिन में भी कर सकते हैं और रात्रि में भी कर सकते हैं। यह अपने अपने अभ्यास की बात है, जिसे जैसा अभ्यास हो उसको उसी तरह से साधना करना चाहिए। यदि रात्रिकालीन साधना का अभ्यास साधक को नहीं है या सारा दिन उसे कठिन परिश्रम करना पड़ता है और रात्रि में जब वो जप करने बैठता है तो उसे नींद आती है, आलस आता है, तो उसे दिन में समय निकालना चाहिए। और अगर दिन में समय नहीं है, रात्रि में शांति से आनंद से साधना कर सकते हैं, तो रात्रि में साधना करना चाहिए। इसलिए इस तरह का कोई विधान नहीं है कि केवल रात्रि में ही साधना करना ही उपयोगी है या रात्रि में ही साधना करने से फल होता है।
दिन में साधना करने से फल नहीं होता। इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ यह भी समझ लेना आवश्यक है कि साधकों को किन किन परिस्थितियों में जप नहीं करना चाहिए। प्रायः बहुत से साधक ये पूछते हैं कि हमारे यहाँ यदि जनना शौच है, मरना शौच है, अर्थात किसी ने परिवार में या तो जन्म लिया है या किसी की मृत्यु हो गई है, तो क्या उस परिस्थिति में उसे जप करना चाहिए? या जहाँ वो जिस घर में रह रहा है उस घर में कोई स्त्री यदि रजस्वला है तो क्या उसे जप करना चाहिए? यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि यदि आपके घर में कोई अशौच हुआ है, किसी का जन्म हुआ है या किसी की मृत्यु हुई है, तो आपको देव प्रतिमाओं को छूने का अधिकार नहीं होता। अगर आपकी मंत्र जप में रुचि है तो आप माला को स्पर्श न करते हुए मानसिक माई का चिंतन जप आराधना कर सकते हैं, लेकिन आप माला का स्पर्श न करें, मूर्ति का स्पर्श न करें, देवालयों में जाकर के मूर्ति का स्पर्श न करें। इस तरह से आपको नहीं करना चाहिए। और यदि परिवार में घर में कोई रजस्वला स्त्री है तो क्या आपको जप नहीं करना है? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको जप तब निरंतर उसी तरह से ही करना है जैसे आप प्रतिदिन जप करते हैं। किसी स्त्री के रजस्वला होने से आपका जप बाधित नहीं होना चाहिए। अब जप करने में साधकों को क्या क्या सावधानियां रखना है, इस पर भी चर्चा करते हैं। प्रायः बहुत सारे साधक ऐसा बोलते हुए नजर आते हैं कि हम साधना करते हैं तो हमारा मन साधना में नहीं लगता, जप में मन नहीं लगता। तो आपको यह ध्यान देना चाहिए, आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आप सारा दिन जितने भी कार्य करते हैं क्या वे सभी आपके मन के अनुसार ही करते हैं? उन सब में आपका मन लगता ही है या आप उन्हें उपयोगी समझते हैं, जरूरी समझते हैं, इसलिए करते हैं? जब आप इस तरह का चिंतन करेंगे तो आप देखेंगे कि आप सारे दिन में जिन कार्यों को कर रहे हैं वे सभी आपको उपयोगी नजर आ रहे हैं, इसलिए आपका उनमें मन लगता है या नहीं लगता, इन सब की परवाह न करते हुए भी आप उन कार्यों में संलग्न रहते हैं। फिर केवल जप में ही आपकी मानसिकता ऐसी क्यों होती है? आप कोई महात्मा बुद्ध तो है नहीं कि बैठते ही समाधिस्थ हो जाएंगे। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपका मन लगे या न लगे, आपको जप तो निरंतर करना ही है। बहुत से साधक ऐसा भी कहते हैं कि हम जब जप करते हैं तो हमारे मन में गलत विचार आते हैं, गंदे विचार आते हैं। अरे, जब आप किसी पुण्य पवित्र कार्य को कर रहे हो तो बहुत सारे इस तरह के विचार आएंगे ही, जो फल बहुत अधिक मीठे होते हैं उन्हीं में जल्दी कीड़े भी लगते हैं। तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि इस तरह के विचार आ रहे हैं तो वो जैसे आ रहे हैं वैसे चले भी जाएंगे। आप अपने जप की साधना को निरंतर उसी तरह से करते रहिए। बहुत से साधक यह भी शिकायत करते हैं कि उन्हें जप करते हुए नींद आने लगती है। तो ऐसा प्रायः इस वजह से होता है कि जो साधक कठिन परिश्रम करते हैं सारा दिन और फिर रात में जप करते हैं तो उन्हें नींद और आलस्य आता है, या वे बहुत अधिक भोजन करके जब साधना में बैठते हैं तो उन्हें बहुत अधिक आलस आता है, या जब प्रारंभ में वे साधना करते हैं उन्हें साधना की आदत नहीं होती तो उन्हें बहुत अधिक आलस्य आता है, नींद आता है। यदि आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है तो आप कुछ समय नींद लें, उसके बाद आप साधना करें। और अगर थोड़ा बहुत आलस्य या जमाई इत्यादि ही आ रही हैं तो उसकी परवाह ना करें, उसकी चिंता ना करें, आप अपना जप करते रहिए। बहुत से साधक ऐसा भी बोलते हैं कि उन्हें जप करते हुए बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है। तो इसमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए
कि साधना काल में आपको अपने मन को शांत रखना है। आनंद से, एक लयबद्ध तरीके से, शांति से, बिल्कुल धीमी गति से, सामान्य रूप से आपको मंत्र जप करना है। अगर आप शांति से, धीमी गति से मंत्रों पर पूरा ध्यान देते हुए अपनी मंत्र जप साधना करते हैं तो आपको क्रोध और चिड़चिड़ापन नहीं होगा। अब कुछ साधकों को विचलित करने के लिए कुछ व्यक्ति ऐसा भी बोलते हुए नजर आ जाते हैं कि ये जो जप साधना तुम कर रहे हो, निरंतर एक वाक्य को, एक शब्द को निरंतर रट रहे हो, इस सब से क्या होगा। तो उन्हें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जप करना क्यों जरूरी है। अगर आप निरंतर प्रतिदिन जप करते हो तो जब आपको उस जप की आवश्यकता होती है तब वह जप आपके लिए फलीभूत होता है। और यदि आप निरंतर जप साधना नहीं करते हो, बीच बीच में छोड़ देते हो, फिर करते हो, फिर छोड़ देते हो, तो वह उतना महत्वपूर्ण आपके साधनामय जीवन के लिए नहीं होता। इसको इस तरह से समझना चाहिए जैसे सेना में परेड कराई जाती है और प्रतिदिन कराई जाती है। एक ही तरह के कार्यों को प्रतिदिन दोहराया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जब सैनिक को आदेश दिया जाए कि तुमको ये करना है तो वह बिना किसी विचार को मन में लाए हुए तुरंत अपनी लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सके। अगर उससे कहा जाए कि तुम्हें आक्रमण करना है तो उसके अंदर कोई विचार जन्म न ले, वह आक्रमण ही करे। उसे जिस कार्य के लिए कहा जाए वो उस कार्य के लिए दृढ़ संकल्पित होकर के उस कार्य में डट जाए। इसी तरह से जब आप प्रतिदिन साधना करते हो तो आपका यह अभ्यास उस विपरीत परिस्थिति में आपके काम आता है जब आपको अपनी जप साधना का केंद्रीकरण करना होता है। आपको अपनी पूरी साधना को किसी एक केंद्र पर ले जाते हुए उस कार्य को साधना होता है। तब आपकी वह जप साधना, प्रतिदिन की जप साधना काम आती है। और यदि निरंतरता नहीं रहती तो आपको अभ्यास भी नहीं रहता, और जब अभ्यास नहीं होता तो फिर जिस दिन आपको उसकी आवश्यकता होती है उस दिन आप अपनी ऊर्जा का केंद्रीकरण नहीं कर पाते, फिर आप अपने साध्य को नहीं साध सकते। इसलिए इस तरह के जो विचार हैं उनसे दूर रहना चाहिए कि जप करने से क्या होता है। आपको निरंतर जप साधना माई की करना चाहिए। ये कुछ प्रमुख बातें थीं, कुछ प्रमुख सावधानियां थीं, कुछ प्रमुख विधियां थीं जो हमने आपको बताई हैं। प्रायः जो बहुत सारे प्रश्न हैं, छोटे छोटे प्रश्न हैं जो साधकों के मन में जन्म लेते हैं, उन सभी पर चर्चा कर पाना एक वीडियो के माध्यम से संभव नहीं है। उसके लिए हमने बहुत सारे वीडियो पहले ही आपको समर्पित किए हुए हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर के उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर फिर भी कुछ समझना शेष रह जाता है तो हमें कभी भी फ़ोन करके पूछ सकते हैं। हमारा नंबर प्रत्येक वीडियो में हमने दिया हुआ है। आप कभी भी हमें फ़ोन करके अपने प्रश्नों का उत्तर बात करके भी प्राप्त कर सकते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो निरंतर साधना करें, निर्विघ्न साधना करें और माई की कृपा प्राप्त करें। जय माई की।